जय श्री हरि विष्णु। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नूतन वर्ष 2025, आइए प्रण लेते हैं इस नव वर्ष में हंसते मुस्कुराते रहेंगे। नव वर्ष 2025 जो आनंद का, मुस्कुराहट का और उत्साह का वर्ष है। वेदों में आनंद, उत्साह और खुशी को, मुस्कुराहट को बहुत ही अहमियत दी गई है और बार बार बताया गया है कि जीवन में यदि उत्साह नहीं तो ये जीवन सफल नहीं। तो आइए प्रण लें कि वैदिक सूक्त जो ऋग्वेद का है, मन्यु सूक्त, उसका अध्ययन करके हम अपने जीवन में उत्साह, आनंद और सुख को प्रवेश करवाएं। यह जो सूक्त है, यह ऋग्वेद के दशम मंडल के 2 सूक्तों में उत्साह के बारे में बताया गया है कि उत्साह का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यह है ऋग्वेद का 83 और 84 नंबर का सूक्त। इसमें बताया गया है कि जो उत्साह है यह मनुष्य जीवन में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इसको परम शक्ति से जोड़ा गया है और प्रार्थना की गई है कि हे उत्साह, आप उपासना करने पर प्रसन्न होइए और हमें हर तरह का सामर्थ्य दीजिए। काम, क्रोध और शत्रुओं पर विजय हम प्राप्त कर सकें, ऐसी शक्ति दीजिए। कहा गया है कि उत्साह ही इंद्र है, उत्साह ही देवता है, उत्साह ही होता है, वरुण है, अग्नि है। यानी कि जितने भी संसार में सामर्थ्य है, बल है, शक्ति है, वह सब उत्साह है। वस्तुतः यदि उत्साह हमारे शरीर में होगा, मन में होगा, तो हम पूरे उत्साह के साथ, शक्ति के साथ, आनंद के साथ कार्य करेंगे और जीवन में बहुत ही प्रशंसा पाएंगे। इन सूक्तों के मंत्रों में उत्साह को एक देवता की तरह आराधना करके उनसे प्रार्थना की गई है कि हे उत्साह, अग्नि के समान आप तेजस्वी होकर के हमारे भीतर विराजिए, जिससे कि हम हर तरह के भय को, शत्रु को मार सकें। और जब उत्साह हमारे शरीर में वर्धित होगा तो हमारा बल भी बढ़ेगा। तो इसलिए हमारे बल को बढ़ाने वाले जो आप उत्साह हैं, आप सदा हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इस सूक्त के अध्ययन से यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति यदि विभिन्न प्रकार से विपन्न भी हो, दुखी भी हो, लेकिन अगर वो उत्साह अपने अंदर जागृत कर ले तो उसको विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता है। उत्साह एक ऐसी शक्ति है जो प्राण शक्ति की वर्धक होती है। उत्साह एक ऐसी अनुभूति है जो मनुष्य को इस मनुष्य जीवन को सफल करने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि हे उत्साह, तुम बहुतों में भी अकेले ही प्रशंसित हो। इसलिए मनुष्य को हमेशा तीक्ष्ण बनाकर, तैयार करके ऐसा बनाओ, ऐसा तेजस्वी कर दो कि मनुष्य अपनी विजय के लिए स्वयं तेजस्वी घोषणा करे। इस सूक्त के अध्ययन से मनुष्य मात्र के मन में यह विश्वास जगता है कि यदि हम ईश्वर के प्रति एक विश्वास रखें और साथ ही साथ उनकी स्तुति से अपने भीतर उत्साह लाएं, तो इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो सफल ना हो सके। इसलिए प्रार्थना करते हैं ऋषि कि हे उत्साह, आप इंद्र के समान विजय प्राप्त करने वाले हैं। आपकी जब हम स्तुति करें, आपके संरक्षण में हम बढ़ें, तो आप हमारे बल को प्रकट करें और हम हर क्षेत्र में विजयी बने, पराजित कभी ना हों। तो इस सूक्त के अध्ययन से इस नव वर्ष को करें मुस्कुराहट से, आपूरित, हंसी से, आनंद से भरा हुआ और अपने जीवन में उत्साह को प्रवेश दें। क्योंकि याद रखें कि एक हंसता हुआ, मुस्कुराता चेहरा जहाँ स्वयं को खुशी देता है, वहीं दूसरी ओर वह सामने वाले मनुष्य के हृदय में भी आनंद और खुशी का संचार करता है। तो आइए इस नूतन वर्ष 2025 में ऋग्वेद के इस सूक्त के पाठ के साथ साथ अपने भीतर उस उत्साह का भी सृजन करें जो हमारे भीतर खुशी, आनंद, शक्ति, स्वास्थ्य, बल और विश्वास पैदा करता है। ऐसे भी उपनिषदों का, वेदों का नाद है कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, यानी ये जो आत्मा है, जो ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है,
वह उसी को प्राप्त होता है जिसके भीतर उत्साह होता है, जिसके भीतर आनंद होता है, जिसके भीतर विश्वास और बल होता है। तो ऋग्वेद का यह मन्यु सूक्त, जिसके 14 मंत्रों में यह विश्वास दिलाया गया है कि किसी भी विकट परिस्थिति में घिरा मनुष्य यदि अपने भीतर उत्साह का सृजन कर पाता है तो जीवन में किसी भी कठिन विडंबना से लड़ सकता है और विजयी भी हो सकता है। यूं तो ऋग्वेद में 10 मंडल में 1028 से भी ज़्यादा सूक्त हैं, लेकिन यह जो मन्यु सूक्त है, यह 10वें मंडल का 83 और 84 नंबर का सूक्त, इसमें उत्साह को ही देवता बनाकर, उत्साह को ही विशिष्ट तत्व बनाकर उसकी पूजन को जहाँ एक ओर बल दिया गया है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य मात्र के हृदय में यह विश्वास बिठाया गया है कि यदि उत्साह हमारे अंदर होगा तो संसार में विकट परिस्थिति से हम लड़ सकते हैं और साथ ही साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मन्यु सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, यह आज प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद जो उत्साह का सृजन उसके मन में होगा तो जीवन की किसी भी परिस्थिति से वह लड़ सकेगा। तो आइए इस नूतन वर्ष 2025 में हम यह प्रण लें कि हम अपने जीवन में उत्साह को प्रवेश करवाएंगे, जिससे कि खुशी, आनंद और मुस्कुराहट से भरा हमारा यही वर्ष नहीं, आने वाला कई वर्ष उत्साह और खुशी से आपूरित रहेगा। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय। हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि। एक बार पुनः नववर्ष की हार्दिक